हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट और पटवारी और एसआई सभी के लिए यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। ठीक, इसको हमें पैसे में चेंज करना है। ऑप्शन इसमें पहला है, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। दूसरा ऑप्शन है इसमें, अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम। और तीसरा ऑप्शन है इसमें, अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय देम। और चौथा ऑप्शन है इसमें, अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट बाय देम। ठीक, देखो ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी इज बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, इज बीइंग और आर बीइंग, यानी इज आर एम के साथ हमें बीइंग को ऐड करना है। ठीक, अब देखो इसमें बीइंग कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ये देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन इसमें द न्यू ब्रिज इज बिल्ट बाय देम, ये भी कैंसिल होगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रोट आ लेटर। ऑप्शन इसमें आ लेटर इज रिटन बाय हर। दूसरा ऑप्शन है आ लेटर वाज रिटन बाय हर। तीसरा ऑप्शन इसमें आ लेटर हैज रिटन बाय हर। और चौथा ऑप्शन आ लेटर रोट बाय हर। ठीक, अब इसको हमें पैसे में चेंज करना है। ठीक, कैसे करेंगे, तो ये टेंस है, ये लिखा हुआ आपका पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप ढूंढो कहाँ पर है वाज वर्ब। तो ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो आ लेटर। ठीक, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, वाज रिटन बाय हर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन बी में। ठीक है, ए में इस रिटर्न है कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आ लेटर वाज रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल फिनिश द वर्क टुमारो। ऑप्शन इसमें पहला है द वर्क विल फिनिश्ड टुमारो। दूसरा ऑप्शन है इसमें द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो। तीसरा ऑप्शन है द वर्क इज फिनिश्ड टुमारो। और चौथा ऑप्शन है द वर्क हैज बीन फिनिश्ड टुमारो। अब देखो ये जो टेंस है ये किसमें लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो होता है विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमें क्या लगाना है, विल सेल प्लस बी, है ना। तो विल सेल बी कहाँ पर है, ये लिखा हुआ देखो, विल सेल प्लस बी। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल गया, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हैज स्टोलन माय बाइक। ऑप्शन इसमें माय बाइक हैज स्टोलन, माय बाइक हैज बीन स्टोलन, और माय बाइक वाज स्टोलन, और माय बाइक इज स्टोलन। अब देखो ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है काम किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है आपका हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो कहाँ पर है, हैज बीन हैव बीन ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माई बाइक हैज बीन स्टोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। ऑप्शन इसमें पहला है इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। दूसरा है इंग्लिश वाज टॉट बाय द टीचर। तीसरा ऑप्शन इसमें इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय द टीचर। और चौथा ऑप्शन है इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। अब देखो ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने ऊपर बताया है कि क्या होता है स्ट्रक्चर, कि इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो स्ट्रक्चर कि इच आर
एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कहाँ पर ऑप्शन है हमारा। तो पहला ऑप्शन ये हमारा यही मिल जाएगा, जो ये लिखा है इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा, ठीक, देखो ये दिया इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए में ही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी भी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, तो ऑप्शन इसमें इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंग्लिश हैज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और चौथा ऑप्शन हमारा इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहचानो कहाँ पर है। वाज, वाज स्पोकन ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। हैज है ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होगा। हमें क्या देखना है कि इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑप्शन इसमें पहला है द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, दूसरा है द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, तीसरा ऑप्शन है द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड और चौथा ऑप्शन है द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। अब देखो ये जो टेंस है ये लिखा हुआ है हमारा पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हैड के साथ हम क्या इसमें ऐड कर देंगे, देखो हैड प्लस बीन होता है। ठीक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है। देखो कहाँ पर है, हैड बीन, ये ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, हैड बीन कंप्लीटेड। ठीक, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका हो जाएगा, देखो इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम और बस सब्जेक्ट में हम क्या मॉडल कोई भी आ जाए, अगर हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें हमें केवल बी का यूज करना है। ठीक, यानी कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आएगा। आप देखो कहाँ पर है, बी कहाँ पर लिखा हुआ है, पहचानो। कैन सॉल्व, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैन बी सॉल्व। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तब दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये करेक्ट होगा। ठीक, और ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी मॉडल्स आए आपको उसके साथ क्या लगाना है, स्ट्रक्चर बी। ठीक, ये लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज रिपेयरिंग द कार। ऑप्शन इसमें है द कार इज रिपेयर्ड बाय हिम, दूसरा है द कार वाज रिपेयर्ड बाय हिम, तीसरा है द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम और चौथा ऑप्शन है द कार हैज रिपेयर्ड बाय हिम। अब देखो इसमें क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीइंग का यूज होता है। ठीक है, यानी कि इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कहाँ स्ट्रक्चर है, इज रिपेयर्ड कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, वाज रिपेयर्ड ये भी कैंसिल होगा। ठीक है, और इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और द कार हैज रिपेयर्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव इनवाइटेड मी। ऑप्शन इसमें आई हैव इनवाइटेड, दूसरा है आई वाज इनवाइटेड, तीसरा है आई एम इनवाइटेड और चौथा है आई हैव इनवाइटेड।
अब देखो इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो मी का हम क्या बना देंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का आई हो जाएगा, ठीक है। और जो हैज है जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम बीन लगा देंगे, देखो कहाँ पर है, ये आई हैव बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक। ऑप्शन इसमें है द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस, दूसरा ऑप्शन है द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, तीसरा है द थीफ हैज कॉट और चौथा है द थीफ कॉट। तो हमें क्या दिख रहा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका क्या होता है, होता है आपका वाज प्लस वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट सिंपल में आता है। अब देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वाज कुकिंग फूड, तो इसमें क्या हमें बनाना है, देखो पहला ऑप्शन है डिनर इज बीइंग कुक्ड, दूसरा है डिनर वाज बीइंग कुक्ड, तीसरा ऑप्शन है डिनर हैज बीन कुक्ड, चौथा है डिनर कुक्ड। तो यहाँ देखो क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस का, और पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज के साथ बीइंग लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, वाज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा, इस बीइंग को कैंसिल, और ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, डिनर वाज बीइंग कुक्ड, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ हम बीइंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देती है, वो आपका पैसे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन इसमें क्रिकेट इज प्लेड, दूसरा है ऑप्शन क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट वाज प्लेड और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बस ऐसे ही हमें पहचानने होते हैं पैसे में, ऑप्शन सी भी करेक्ट और ऑप्शन डी भी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड रिटन अ बुक, ऑप्शन इसमें अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, दूसरा ऑप्शन है अ बुक वाज रिटन बाय हिम, तीसरा ऑप्शन है अ बुक इज रिटन बाय हिम और चौथा है अ बुक हैज रिटन बाय हिम। अब देखो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगा देंगे, हेड के साथ हैड बीन का यूज करेंगे, हैड बीन प्लस रिटन। तो पहचानो कहाँ पर लिखा हुआ है, हेड के साथ बीन कहाँ पर, ये आया हेड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी मस्ट फॉलो द रूल्स, ऑप्शन में पहला द रूल्स मस्ट फॉलोड, दूसरा है द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, तीसरा है द रूल्स आर फॉलोड और चौथा है द रूल्स हैव फॉलोड। देखो हमने ऊपर बताया है कि कोई भी मॉडल्स हो उसके साथ हमें क्या करना है कि बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करना है, ठीक है, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो इसमें देखो कहाँ पर है, ये बी लगा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कोई भी मॉडल्स आए, शुड वुड मे मस्ट कैन कुड कोई भी आ जाए, सभी मॉडल्स के साथ हमें क्या लगाना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा और डी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर का देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऊपर का है द रूल्स मस्ट फॉलोड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर क्लीनिंग द रूम, ठीक। ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इसका स्ट्रक्चर हमने ऊपर भी बताया है क्या होता है, इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। पहचानो कहाँ है, इज आर एम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, इज क्लीन्ड कैंसिल, वाज क्लीन्ड ये भी कैंसिल, ठीक है।
और हैज क्लीन्ड ये भी कैंसिल। तो इस आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज फिनिश्ड द टास्क। तो इसमें क्या हमें करना है, ऑप्शन देखो, द टास्क हैज बीन फिनिश्ड, द टास्क वाज फिनिश्ड, और द टास्क इज फिनिश्ड, या द टास्क फिनिश्ड। तो हमें इसमें क्या करना है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें हैज हैव के साथ क्या करना है, हैज और हैव के साथ हमें बीन का प्रयोग करना है, बीन, और इसके साथ हमें और क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन ए हैज बीन फिनिश्ड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाज फिनिश्ड कैंसिल हो जाएगा, और इज फिनिश्ड ये भी कैंसिल, और ये ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट क्या होगा, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, a new product was launched, या a new product has launched। तो इसमें क्या होगा, विल सेल के साथ हमें, देखो सेंटेंस लिखा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस का, कि विल सेल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पहचानो कहाँ है, विल बी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सी वाज लॉन्च्ड ये भी कैंसिल, हो हैज लॉन्च्ड ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर वॉचिंग अ मूवी। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सेंटेंस किसमें लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमें बस क्या करना है, वाज वर्ब के साथ बीइंग देखना है कहाँ पर है। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला ऑप्शन है इज बीइंग, है ना, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड। ठीक, और तीसरा है वाज वॉच्ड ये भी कैंसिल, और हैज बीन ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या देखना है, वाज वर्ब के साथ बीइंग। ठीक, तो वाज बीइंग है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और बाद बाकी ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैड प्रिपेयर्ड द मील। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ये सेंटेंस लिखा है पास्ट परफेक्ट का। तो हमें हेड के साथ बस हेड भी देखना है कहाँ है, वाज प्रिपेयर्ड कैंसिल। ठीक है, इज प्रिपेयर्ड ये भी कैंसिल, और द मील हैज प्रिपेयर्ड ऑप्शन डी में लिखा है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट क्या होगा, कि देखो यहाँ से बनेगा द मील हैड बीन प्रिपेयर्ड, ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यानी हेड के साथ हमें बीन का प्रयोग करना है, हेड बीन होता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट का ये टेंस है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ओपन्स द डोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ देखो ये सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है एस आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, एस आर एम कहाँ पर लिखा हुआ है, वाज ओपन्ड, द डोर वाज ओपन्ड बाई हिम कैंसिल, और द डोर हैज ओपन्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा, और द डोर ओपन्ड ये भी कैंसिल। तो क्या होगा, द डोर इज ओपन, क्योंकि डोर सिंगुलर है तो इज आ गई। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, और बाई हिम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गए, द डोर इज ओपन्ड बाई हिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स सून। ऑप्शन इसमें द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड सून, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड सून, या द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड सून, या द रिजल्ट्स हैव अनाउंस्ड सून। अब देखो ये सेंटेंस लिखा है फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा, बताओ, वो होता है विल और शेल, विल सेल के बाद आपका जो फॉर्म आएगा वो बी आ जाएगा। ठीक है, विल सेल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर देखो कहाँ है, विल सेल बी, यानी ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा,
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड सून। ठीक, यानी कि विल बी शैल बी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, जो पैसे में हम बनाएंगे तो विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज रीडिंग अ नोवेल। ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, पहचानो, पहला ऑप्शन क्या है, आर नोवेल इज रीड, कैंसिल होगा। दूसरा ऑप्शन है अनोवल वाज रीड, ये भी कैंसिल होगा। ठीक, हमें क्या देखना, इज बीइंग। अब देखो इसमें कहाँ है बीइंग, बीइंग कहाँ पर है, बस यहीं से पकड़ लो, ये लिखा हुआ है बीइंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनोवल क्योंकि सिंगुलर है तो इज बीइंग और रीड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आर नोवल हैज बीन रीड, ये कैंसिल, क्योंकि ये परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आर नोबल। ठीक, ये सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर नोबल इज बीइंग रीड, ये करेक्ट है। हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं। ठीक, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको वो कैसा लग रहा है, आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और कोई भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक, और ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिक फिक्स्ड द कार। ऑप्शन इसमें देखो, पहला है द कार इज फिनिश्ड, फिक्स्ड। दूसरा है द कार वाज फिक्स्ड। तीसरा है द कार हैज फिक्स्ड। और चौथा है द कार फिक्स्ड। तो हमें क्या देखना है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है पैसे वॉच का। पहचानो कहाँ लिखा है वाज वर्ब, देखो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या लिखा है द कार इज फिक्स्ड, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, द कार हैज फिक्स्ड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और द कार फिक्स्ड, ऑप्शन डी भी कैंसिल। यहाँ लिखा हुआ है देखो वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखो। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक, ऑप्शन में द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द वर्क वाज कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड या द वर्क कंप्लीटेड। तो हमें बस हैज हैव के साथ बीन देखना कहाँ लगा हुआ है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो कहाँ पर है, पैसिव वॉइस का कहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डिलीवरिंग द पार्सल। ठीक, सेंटेंस किसमें लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचानो कहाँ है, इसमें इज डिलीवर्ड, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, द पार्सल वाज डिलीवर्ड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और द पार्सल हैज डिलीवर्ड, ये भी कैंसिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द पार्सल इज बीइंग डिलीवर्ड। ठीक, यानी कि इसमें इज आर एम के साथ बीइंग का यूज हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेंग अ सॉन्ग। ऑप्शन इसमें आ सेंग वाज संग बाई हर, आ सेंग इज संग बाई हर, आ सॉन्ग हैज संग बाई हर या आ सॉन्ग संग बाई हर। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, पहला लिखा है कि आ सॉन्ग वाज संग बाई हर, यही करेक्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो लगेगा वो लग जाएगा आपका वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो वाज वर्ब कहाँ पर है, बस यही है, वैसे पकड़ लो, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है आ सॉन्ग इज संग, ये कैंसिल हो जाएगा। आ सॉन्ग हैज संग, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन डी ये भी करेक्ट, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आ सॉन्ग वाज संग बाई हर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे फिनिश दे हैड इन्फॉर्म्ड मी। क्वेश्चन है दे हैड इन्फॉर्म्ड मी। ऑप्शन इसमें आई वाज इन्फॉर्म्ड, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड या आई हैव इन्फॉर्म्ड या फिर आई इन्फॉर्म्ड। तो इसमें क्या है, बस हमें हेड के साथ हैड बीन देख लो, बस कहाँ पर है, ये हेड लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट को तो हेड के साथ हेड बीन लग जाता है बस। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि हेड के साथ हेड बीन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।
हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेफ कुक्स फूड। ऑप्शन इसमें पहला है फूड इज कुक्ड बाय द शेफ, दूसरा है फूड वाज कुक्ड बाय द शेफ, और तीसरा ऑप्शन है द फूड हैज कुक्ड, और चौथा है फूड कुक्ड। अब देखो इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो वाज कुक्ड तो बेसिक कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, और सी ऑप्शन में हैज कुक्ड ये भी कैंसिल, और फूड कुक्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या देखना है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ये लिखा हुआ है फूड सिंगुलर है तो इज आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विल सेंड द ईमेल। ऑप्शन इसमें द ईमेल विल सेंड, द ईमेल विल बी सेंट, द ईमेल इज सेंट, या ईमेल हैज सेंट। तो हमें क्या देखना है, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो इसमें स्ट्रक्चर आता है विल बी शेल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, द ईमेल विल बी सेंट यानी विल सेल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी द ईमेल विल बी सेंट, ये आपका आंसर है। ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस है, ये किस में लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसमें आ गई आपकी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, और अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आगे कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।